अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक इन फॉरेक्स ट्रेडिंग हब। यहाँ पर हम बेसिक टू एडवांस टेक्निकल कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। वीडियोस हम अपलोड करते जाएंगे स्टेप बाय स्टेप। और जो बेसिक टेक्निकल एनालिसिस जो आप सीखना चाहते हैं, जो भी न्यू ट्रेडर्स हैं मार्केट में आते हैं और जो सीखना स्टार्ट करते हैं, तो उन्हें किन चीज़ों को फोकस करना चाहिए, किन चीज़ों के ऊपर काम करना चाहिए, तो उसके बारे में हम जो है यहाँ से फर्स्ट स्टार्ट ले रहे हैं। स्लोली ग्रेजुअली हम आगे बढ़ते जाएंगे, नई से नई वीडियोस आती जाएंगी और आपकी जो क्लियरेंस है मार्केट को लेकर वो जो है वाज़ेह तौर पर क्लियर होती जाएगी। अच्छा, यहाँ पर देखें, ये आप एक इमेजिन करें कि ये लाइव जो है मार्केट का ग्राफ है, किसी भी जो है पेयर का या गोल्ड का, बिटकॉइन का, किसी का भी आप इसको इमेजिन कर लें कि ये एक ग्राफ है। अब न्यू ट्रेडर्स जो होते हैं वो इस ऐसे एक ग्राफ को देख रहे हैं जब, तो उन्हें कहाँ पर एंट्री करनी है, कहाँ एग्ज़िट करना है, तो बड़ी प्रॉब्लम रहती है। तो आइडिया नहीं होता है कि किस जगह पर बाय करना है, किस जगह सेल करना है। तो इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करने के लिए सबसे पहले जो बेसिक चीज़ें हैं उन्हें कवर करना पड़ेगा। और बेसिक चीज़ों के अंदर हमें सबसे पहले कैंडल्स को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। ग्राफ जो है कैंडलस्टिक ग्राफ है, जाहिर सी बात है एक एक कैंडल के साथ मिलकर एक ग्राफ बनता है, पैटर्न्स बनते हैं। तो उनको जब तक नहीं समझेंगे तो आपको तब तक ट्रेड करने का जो है आइडिया क्लियर नहीं होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि ये ग्राफ है डाउन साइड की तरफ आ रहा है, आपको जब तक ये आइडिया नहीं है कि कौन सी कैंडल जो है फॉर्म हुई है और उसके ऊपर आपको एंट्री करनी है, क्या करना है, तब तक आप लोग जो है क्लियर मार्केट के अंदर एंट्रीज या एग्ज़िट नहीं कर सकते। आपको प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा। तो इसी चीज़ को हम समझते हैं। सबसे पहले हम कैंडल्स को समझने की कोशिश करते हैं कि कैंडल्स हैं क्या। हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा ये इंशाल्लाह बेसिक भी एडवांस लेवल के साथ होगा। हम इसे क्लियर करते हुए जाएंगे। जो हिडन चीज़ें हैं, जो छुपी हुई ऐसी चीज़ें हैं जो मार्केट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती हैं, जिन्हें ज़ाहिर नहीं किया जाता या जिनके ऊपर खुलकर बात नहीं की जाती, हम उन पर भी बात साथ साथ करते जाएंगे ताकि आप जो है क्लियर होते जाएं मार्केट को लेकर, आपको कोई भी परेशानी ना हो आगे चलकर। अब जैसे कि कैंडल है, कोई भी कैंडल है बनती है मार्केट में, वो ग्रीन होती है, तो वो उसके 4 पॉइंट्स होते हैं। सबसे पहला पॉइंट से कि वो कैंडल कहाँ से स्टार्ट होती है, जहाँ से भी वो स्टार्ट होगी वहाँ से अगर तो वो ऊपर चलना स्टार्ट होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये एरिया है, ये मैं कर्सर जहाँ पर दिखा रहा हूँ, इस एरिया पर मार्केट की ओपनिंग होती है। उसके बाद मार्केट यहाँ से डाउन की तरफ थोड़ा जाती है, जाने के बाद वापस ऊपर की तरफ मूव कर जाती है। अब देखें ये डाउन क्यों गई। सबसे पहली चीज़ है, जैसे ही ये कैंडल ओपन होती है तो वहाँ से सेलर आता है, सेलिंग आ जाती है, सेल स्टार्ट होती है। जैसे ही थोड़ी सी सेलिंग होती है, बायर दोबारा से एक्टिव होता है और बाइंग करना स्टार्ट करता है। ये वापस ऊपर ले जाकर अगेन ओपन प्राइस से ऊपर की तरफ मूव करना स्टार्ट करता है। जब ये ओपन प्राइस से ऊपर की तरफ स्टार्ट करना शुरू कर दे तो ये ग्रीन कैंडल बनना स्टार्ट हो जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि बायर जो है, जो ख़रीदने वाले हैं, वो ज़्यादा एक्टिव हैं, वो ज़्यादा पावर के साथ इन्वॉल्व हो रहे हैं, जिसकी वजह से ये ऊपर की तरफ मूव करना स्टार्ट हो गई और फाइनली जाकर यहाँ पर इसकी जो है क्लोजिंग होती है। लेकिन इससे भी पहले ये और ऊपर जाती है कैंडल। ऊपर जाने के बाद यहाँ से प्रॉफिट टेकिंग होती है। जिन बायर्स ने जो स्कैल्पिंग करते हैं, इंट्राडे करते हैं, छोटी छोटी ट्रेड्स के साथ एंट्री करते हैं, वो ऊपर जाकर अगेन सेलिंग करते हैं, प्रॉफिट टेकिंग करते हैं। और जब प्रॉफिट टेकिंग होती है, सेलिंग आती है, तो वहाँ से डाउन साइड मूव आती है और मूव आने के बाद यहाँ पर कैंडल क्लोज हो जाती है ग्रीन के साथ। जब ये ग्रीन के साथ कैंडल क्लोज हो जाती है तो इस तरह की शेप के अंदर नज़र आती है। तो इसके जो ऊपर की ये जो विक आपको नज़र आती है, इसे हम विक कहते हैं। डाउन साइड भी है, अप साइड भी है, एक साइड भी हो सकती है, दोनों साइड भी हो सकती है। हो सकता है कि विक ना भी हो। इट मीन्स जब विक नहीं होगी तो इसका मतलब है ना प्राइस ऊपर की तरफ मूव करने के बाद रिजेक्शन आया, ना ही डाउन साइड मूव करने के बाद कोई रिजेक्शन आया। जहाँ से स्टार्ट हुई वहीं जाकर ऊपर कहीं क्लोज हो गई।
इसका मतलब ये ग्रीन में क्लोज हुई। तो ये जो ऊपर से हल्का सा रिजेक्शन आया इसे हम विक कहते हैं। इट मीन्स के ऊपर से सेलिंग प्रेशर आया। अब यहाँ से डाउन से आप देखें जो विक नज़र आ रही है, इसका मतलब यहाँ से बाइंग प्रेशर आया। जब बाइंग प्रेशर आया तो यहाँ से ऊपर की तरफ मूव किया तो ये विक आ गई। तो ये विक होती हैं जस्ट, और उसके बाद ये इसकी बॉडी होती है। कैंडल के अंदर दो ही चीज़ें, एक विक है एक बॉडी है, ठीक है। और जो कैंडल फॉर्म होती है, शेप में आती है, तो वो चार चीज़ों के साथ आती है। उसमें चार नहीं भी हो सकती हैं, हो भी सकती हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल ओपन प्राइस, उसके बाद जाकर ऊपर क्लोजिंग दी, ये बॉडी ग्रीन बन गई, और ऊपर इससे भी ऊपर गई, वहाँ से रिजेक्शन आया, नीचे क्लोज हुई तो ये विक बनी। इसका मतलब ये इसका यहाँ तक हाई है, ठीक है। और ये नीचे आई कैंडल, नीचे आने के बाद प्राइस रिजेक्शन आया, बायर एक्टिव हुए, ऊपर वापस मार्केट गई, ठीक है। इट मीन्स कि ये विक जो नज़र आ रही है ये इसका लो है। अब ये विक क्यों नज़र आती है? विक इसीलिए नज़र आती है ताकि ये पता चले कि मार्केट कहाँ तक नीचे गई है, कहाँ तक ऊपर गई है। बॉडी तो ठीक है, हमें समझ आ रहा है कि ओपन एंड क्लोज ये इसकी बॉडी है, लेकिन हाई एंड लो वो कैसे पता चलेगा? वो विक से पता चलेगा कि लो यहाँ तक मारा है, ठीक है, इसलिए ये लो है, हाई यहाँ तक मारा है इसलिए हाई है। इसी तरह से ये बुलिश कैंडल है, तो इसी तरह से ये बेरिश कैंडल भी बनती है। बेरिश कैंडल जैसे कि यहाँ पर इस जगह जहाँ पर मैं कर्सर आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ से ये ओपन होती है, ओपन होने के बाद डाउन या अप किसी भी तरफ मूव करती है। अगर अप की तरफ मूव करती है तो ग्रीन में जाएगी, फिर वहाँ से रिजेक्शन आता है, इट मीन्स के सेलर एक्टिव हो जाता है। सेलर क्या करता है? ज़्यादा से ज़्यादा सेलिंग करता है। स्मार्ट मनी जो है बहुत ज़्यादा जो यहाँ पर एक्टिव हो जाते हैं बड़े प्लेयर, वो इसको सेल करना ज़्यादा स्टार्ट कर देते हैं, तो वो नीचे आकर किसी न किसी जगह पर लो लगा के वापस यहाँ से हल्की सी बाइंग आती है या फिर प्रॉफिट टेकिंग आती है, तो इस जगह आकर इसकी क्लोजिंग होती है, ठीक है। तो ये रेड में क्लोज हो जाती है। रेड में इसलिए क्लोज हुई क्योंकि ऊपर से ये नीचे की तरफ मूव किया और नीचे आकर कहीं इसकी क्लोजिंग आ गई, तो ये रेड कैंडल की शेप में इसने फॉर्म किया। अब ये इसका हाई और यहाँ पर इसका ये लो है। ये हाई और लो जो है ये विक के साथ शो कर रहा है कि इसने यहाँ तक लो लगाया है, इस जगह तक हाई लगाया है। ये विक इसकी जो है ना ये बता रही है, और ये इसकी बॉडी। तो इस तरह से जो है मार्केट के अंदर जो हम ग्राफ देखते हैं, ग्राफ के अंदर जो शेप आते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी जो है ग्राफ बनता है, उसके अंदर जो कैंडल्स फॉर्म हो रही होती हैं, बन रही होती हैं, वो कैसे बनती हैं उसके अंदर ये, जैसे कि यहाँ पर मैंने एक विक का जो है एक आपको इंडिकेशन दी है, तो ये विक होती है। इन चीज़ों को आपने अंडरस्टैंड करना है। विक बहुत इंपॉर्टेंस रखती है मार्केट के अंदर, इसीलिए इसको यहाँ पर डिस्कस किया जा रहा है। अब देखें एक मिसाल है, यहाँ पर मैं जस्ट एक कैंडल के फॉर्म होने की, कैंडल के बनने की बात कर रहा हूँ। इसके बाद बहुत सारे ऐसे कैंडल्स बनेंगे जिनके ऊपर हम बात करेंगे कि विक, किसी की विक लंबी होगी, किसी की विक छोटी होगी, किसी की बॉडी बड़ी होगी, किसी की बॉडी छोटी होगी। तो ये सारा, ये बॉडी को, ये विक को अंडरस्टैंड करना, समझना, तो इन चीज़ों के ऊपर हमने काम करना है। बॉडी बड़ी है छोटी है ये भी बहुत इंपॉर्टेंस रखता है मार्केट के अंदर। विक बड़ी है छोटी है, इसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा काम होता है मार्केट के अंदर। यही चीज़ें हैं जो ग्राफ को अंडरस्टैंड करने में, टेक्निकल ग्राफ को समझने में मदद देती हैं। यहाँ पर आप देखेंगे, इसमें ये देखें, जैसे ये ग्रीन कैंडल ये बड़ी बॉडी के साथ है, और इसके साथ ये वाली आप कैंडल देखें, ये छोटी सी बॉडी के साथ है लेकिन लंबी लंबी विक हैं इसकी। तो ये आपको मैसेज दे रही हैं, कोई ना कोई आपको ये इंडिकेशन दे रही हैं, आपको इंडिकेट कर रही हैं कि कुछ ना कुछ है, कुछ चेंजिंग है। इससे पहले देखें ना, ये बड़ी बॉडी के साथ कैंडल्स बन रही हैं, उसके बाद अचानक से छोटी बॉडी और बड़ी विक के साथ कैंडल बन रही हैं। तो ये आपको कोई ना कोई इशारा देती है मार्केट कि चेंजिंग आ रही है मार्केट में। पहले कुछ और हो रहा था, अब कुछ और हो रहा है। तो इसमें आपको थोड़ा सा एक्टिव होना पड़ता है, आपको थोड़ा सा मार्केट में जो है अपनी ट्रेड्स को लेकर जो है बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होना पड़ता है, बहुत सीरियस होना पड़ता है। अब इसमें बहुत सारी किस्म की कैंडल्स बनती हैं। हम जो है स्टार्ट लेते हैं सिंगल कैंडलिस्टिक पैटर्न से। जो सिंगल, बहुत सारे किस्म के पैटर्न्स बनते हैं,
सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न्स भी होते हैं और इसके अलावा फिर डबल कैंडलस्टिक पैटर्न्स भी होते हैं, ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न्स भी होते हैं। इन सारे पैटर्न्स के ऊपर हम काम करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता वीडियोस बनाते जाएंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होते हैं। अब जैसे कि यहाँ पर आप देखें कि ये इस तरह की जब भी आपको कैंडल मिले, ठीक है, ऊपर यानी कि हाई के ऊपर, जैसे कि ये ग्राफ है आपके सामने, यहाँ पर कहीं भी, ठीक है ना, हाई के ऊपर। अब इस जगह आप देखें, ये जो एरिया है, इस एरिया पर आप देख रहे हैं, ठीक है, इस एरिया पर ये हाई है, ऊपर लंबी विक है, नीचे छोटी बॉडी है, ठीक है, इसको आप नोट करें। और इसके अलावा आप जो है इसको नोट कर लें, इस वाली कैंडल को नोट करें। ये कुछ कैंडल्स हैं वो मैं नोट करवा रहा हूँ, तो वो देखते जाएं, वहाँ पर फिर हम बात करेंगे। ये बड़ी विक के साथ एक छोटी सी बॉडी है, कैंडल क्लोज हुई है, इसको भी आप नोट कर लें। अब ये कैंडल भी आप नोट कर लें, ठीक है, ये किस तरह से बनी है, छोटी बॉडी छोटी विक के साथ, इसको भी आप देख लें, ये जो छोटी सी बॉडी और छोटी सी विक। एंड यहाँ पर आप देखें, नीचे छोटी विक है, ऊपर छोटी सी बॉडी है, ठीक है ना, इस कॉर्नर पर आप ऊपर देखें, ठीक है। ये कुछ कैंडल्स हैं, इस तरह की बनती हैं, इनका क्या मतलब होता है इसी को हम समझते हैं कि ये कैंडल्स भी मार्केट में बनती हैं। इनके नाम क्या हैं, ये क्यों बनती हैं, इनका मकसद क्या है बनने का। जब भी ये ऊपर टॉप पर बने, मार्केट ऊपर की तरफ मूव करती जा रही है, ऊपर टॉप पर इस तरह की कैंडल बने, इसको हम हैंगिंग मैन कहते हैं। हैंगिंग मैन, हैंग का मतलब होता है लटकना, हैंगिंग मैन मतलब जैसे कि कोई लटका हुआ आदमी होता है ना, उसका सर और उसकी बॉडी जैसे कि डाउन साइड होती है, तो ये इस तरह की शेप की कैंडल, इसको हम हैंगिंग मैन कहते हैं। इसी तरह से अगर नीचे मार्केट डाउन साइड की तरफ मूव कर रही है और नीचे बॉटम पर कहीं इस तरह की कैंडल बनती है, इसे हम हैमर कैंडल कहते हैं। इसको, इस शेप को आप पहचान लें, इसे हम हैमर कहते हैं। डाउन नीचे से लो जहाँ पर मार्केट लगाती है, वहाँ से अचानक से बायर एक्टिव होते हैं, बाइंग आना स्टार्ट होती है और ऊपर जाकर ग्रीन में छोटी सी बॉडी के साथ कैंडल क्लोज होती है और नीचे एक लंबी विक होती है, इसको हम हैमर कैंडल कहते हैं। इसी तरह से नीचे बॉटम पर इस तरह की कोई कैंडल बने कि फुल ग्रीन कैंडल ऊपर की तरफ मूव करती है और वहाँ से अचानक सेलिंग आती है और नीचे आकर ग्रीन में ही छोटी बॉडी के साथ कैंडल क्लोज होती है एक लंबी विक के साथ, इसे हम इन्वर्टेड हैमर कहते हैं। ये हैमर है, ये इन्वर्टेड हैमर है, यानी कि उल्टा हैमर, ठीक है। इसी तरह से ये शूटिंग स्टार इसे हम कहते हैं, ठीक है। ये ऊपर, अगर फॉर एग्जांपल ये नीचे भी बन सकते हैं, ऊपर भी बन सकते हैं, इनकी कोई कंडीशन नहीं है, लेकिन आपको सिर्फ आपको कैंडल्स को जो है जज करना है कि ये कौन सी कैंडल कहलाती है या वो कौन सी। जो ऊपर टॉप पर, आपके ट्रेंड के टॉप पर जो ऊपर हाई पर बनती है, वो हैंगिंग मैन होती है और शूटिंग स्टार होती है, ठीक है। कलर कोई भी हो सकता है, जैसे ये रेड है ना, ये डाउन नीचे भी बन सकती है, ठीक है, नीचे बनेगी तो इन्वर्टेड हैमर कहलाएगी। ये ग्रीन भी हो सकती है, लाल रेड भी हो सकती है, हैमर ग्रीन भी हो सकता है, रेड भी हो सकता है, इसी तरह से। और जो ज़्यादा वैलिड है, ज़्यादा जो आपको फ़ायदा देता है नीचे हैमर, वो ग्रीन में फ़ायदा देता है, इन्वर्टेड हैमर भी ग्रीन में आपको फ़ायदा देगा। ऊपर जो टॉप पर हैंगिंग मैन बनेगा वो रेड बनेगा तो ज़्यादा आपके लिए वैल्यूएबल होगा, शूटिंग स्टार रेड में बनेगा तो ज़्यादा वैल्यूएबल होगा। इसी तरह से ये कैंडल्स हैं, इसमें इस कैंडल ने, इस यहाँ पर मार्केट ने कभी ऊपर की तरफ मूव किया है, फिर सेलिंग आई, फिर नीचे की तरफ भी मूव किया है, बाइंग भी आई है, फिर एक बीच में आकर कहीं क्लोजिंग दी छोटी बॉडी के साथ, ऊपर भी लंबी विक नीचे भी लंबी विक, इस तरह की चाहे ग्रीन कैंडल बने या रेड कैंडल बने, इसे हम स्पिनिंग टॉप कैंडल कहते हैं। इसी तरह से आप नीचे आएँ, ये डोजी है, इट मीन्स के छोटी विक और छोटी बॉडी के साथ थोड़ा सा मार्केट ऊपर मूव करती है, थोड़ा सा नीचे करती है, अप एंड डाउन एक रेंज बाउंड एरिया के अंदर जब मार्केट परफॉर्म कर रही होती है। और ये एक कैंडल बने, इसे हम डोजी कैंडल कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर अभी सिर्फ मैं आपको आइडेंटिफाई करवा रहा हूँ कैंडल्स को कि ये कैंडल्स क्यों बनती हैं, और ये फिर जहाँ पर बनती हैं वहाँ पर इनका मतलब क्या है, इनका मकसद क्या है, उसको फिर हम क्लियर करेंगे, उसको फिर हम समझेंगे अच्छी तरह से, उसके ऊपर हम स्टडी करेंगे, ठीक है। फिर ये देखें, इसे हम ड्रैगन फ्लाई डोजी कहते हैं।
ड्रैगन फ्लाई डोजी इसको हम इसलिए कहते हैं, वो जो जिस तरह से कोई तितली वगैरह उड़ रही होती है ना, तो मार्केट में अचानक से मूव आती है ऊपर की तरफ, और ऊपर जाकर ना तो इसकी बॉडी होती है, ठीक है, ना ग्रीन में होती है ना रेड में होती है, कहीं जाकर ऊपर टॉप पर क्लोज हो जाए और लंबी विक के साथ, तो इसका मतलब है कि ऊपर उड़ती हुई गई है और जाकर एक जगह क्लोज हो गई है, कोई रेड ना ग्रीन के अंदर है, ठीक है। इसी तरह से नीचे आप देखें ग्रेवस्टोन डोजी, इट मीन्स के ऊपर से प्राइस अचानक नीचे गिरा है और नीचे गिरते ही उसने क्लोजिंग दी है, कहीं भी ना रेड में दी है ना ग्रीन में दी है, बस उसी जगह क्लोजिंग दी है जहाँ ये ओपन हुई है, ठीक है। ये जो कैंडल कलर ना दे, ना ग्रीन ना रेड, और सिर्फ ब्लैक में जाकर एक डंडी सी दिखाकर क्लोज दे दे, इसका मतलब होता है ये यहीं ओपन हुई, इसी जगह पर नीचे ऊपर मूव कर दिया, नीचे मूव किया, कहीं भी मूव किया इसने, उसी जगह पर क्लोजिंग दे दी जहाँ से वो ओपन हुई थी, उसकी कोई बॉडी नज़र नहीं आती। तो ये नीचे अगर बनता है ट्रेंड के मार्केट के बिल्कुल बॉटम पर नीचे हिस्से पे बनता है, तो ये ग्रेवस्टोन डोजी होता है। ग्रेवस्टोन क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि ग्रेव आपको पता होगा, ग्रेव इंग्लिश में कब्र को कहते हैं, ग्रेवस्टोन यानी कि ये ऐसा समझे कि मार्केट जो है ज़मीन बोस हो गई, ऊपर से गिरी और जाकर क्लोज होगी। इसी तरह से ये ड्रैगन फ्लाई डोजी है कि मार्केट उड़ती हुई ऊपर चली गई, जिस तरह ड्रैगन फ्लाई उड़ता है। तो ये आपका सिंगल कैंडलिस्टिक पैटर्न है। इस तरह की कैंडल्स आपने जहन में रखनी है जब भी फार्म होती हैं किसी जगह पर, तो हमें वहाँ पर क्या एक्शन करना है मार्केट को लेकर, ठीक है। ये यहाँ पर ये कैंडल्स हमें जो है इनको हमने समझना है। उसके बाद आ जाता है डबल कैंडलिस्टिक पैटर्न। डबल कैंडलिस्टिक पैटर्न ये बनते हैं कि हम जब मार्केट को वॉच करते हैं, जज करते हैं, तो दो दो कैंडल्स जब बनती हैं तो उसके बाद मार्केट में कौन सा स्ट्रक्चर बन सकता है, तो उसके ऊपर हम जो है काम करते हैं। जैसे ये है एक छोटी कैंडल है, ठीक है, उसकी विक्स भी हैं छोटी छोटी, लेकिन उसके साथ फिर एक बड़ी कैंडल बनती है और वो रेड में बनती है। इसका मतलब है सेलिंग प्रेशर आया है जिसने अपने पीछे वाली पहले वाली कैंडल को कम्प्लीटली कवर कर लिया है। इट मीन्स कि ये जो पहले कैंडल बनी है ये छोटी, इसके बाद जो बनी है वो बड़ी बनी है, जिसने इसका हाई लो, इसकी बॉडी सारी को ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा कम्प्लीटली कवर कर लिया है। तो ऐसी कैंडल, ऐसे कैंडलिस्टिक पैटर्न को जो डबल कैंडलिस्टिक पैटर्न कहलाता है, इसे हम बेरिश इनगल्फिंग कहते हैं। इनगल्फिंग का मतलब होता है कि पिछले वाली कैंडल पहले, इससे पहले वाली कैंडल को कम्प्लीटली कवर कर लेना, ठीक है। इसी तरह से नीचे ये बॉटम पर ट्रेंड के मार्केट के जब मार्केट बॉटम लगाती है, नीचे लो लगा रही होती है, वहाँ पर जब मार्केट में नीचे जाते हुए मार्केट से अचानक एक बड़ी मूव आती है, ग्रीन कैंडल जो अपने से पहले वाली कैंडल को कम्प्लीटली कवर करके ऊपर निकलती है, और ऐसी कैंडल्स को हम बुलिश इनगल्फिंग कहते हैं। ये बेरिश इनगल्फिंग जो टॉप पर बनता है, ये बुलिश इनगल्फिंग जो लो पर बनता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आ जाएं, इस एरिया में इसको आप देखें, ये ट्वीज़र टॉप है, ये टॉप पर बनता है ट्रेंड के टॉप पर, जहाँ पर ऊपर से रिजेक्शन आता है मार्केट में और एक छोटी बॉडी के साथ कैंडल क्लोज हो जाती है। चाहे ये रेड हो या ग्रीन हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ऊपर टॉप पर ऐसी कैंडल्स का फॉर्म होना ये ट्वीज़र टॉप कैंडलस्टिक पैटर्न कहलाता है। इसके बाद फिर क्या करना होता है मार्केट के अंदर, वो फिर बाद में आपकी स्ट्रेटजी बनती है। सबसे पहले तो ये समझना है कि ये क्या है और क्यों बना है। ये ट्वीज़र टॉप बना है, इसकी क्या अहमियत है, ये हमें आगे चलकर हम इसको सीखेंगे। बस आपके जहन में ये होना चाहिए कि ये एक इम्पोर्टेंट पैटर्न है जो मार्केट में फॉर्म हुआ है। इसी तरह से ये बॉटम पर मार्केट के बिल्कुल डाउन साइड पर जब इस तरह की कैंडल्स फॉर्म होती हैं, नीचे से ऊपर की तरफ प्राइस मूव करता है और छोटी बॉडी के साथ क्लोजिंग आती है और दो कैंडल्स एक जैसी जब बनती हैं, इसे ट्वीज़र बॉटम कहते हैं। इसके बाद की जो स्ट्रेटजी है वो बहुत ज़्यादा अच्छी और स्ट्रॉन्ग रहती है। वो कैसे होती है उसके बाद फिर इस पर काम करेंगे। इसी तरह से आप देखें कि ये टॉप पर मार्केट फॉर एग्जांपल नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है, ऊपर टॉप पर इस तरह की कैंडल बने, एक ग्रीन अच्छी कैंडल, उसके बाद जो मार्केट में
नेक्स्ट कैंडल बनती है वो छोटी सी कैंडल बनती है जो पीछे वाली कैंडल के बिल्कुल सेंटर में क्लोज होती है, ना हाई इसका बड़ा होता है ना लो बड़ा होता है, बिल्कुल प्रीवियस कैंडल के बिल्कुल सेंटर में आती है। इसे हम बेरिश हरामी कैंडल कहते हैं। जिस तरह से एक मदर, एक माँ के पेट में बच्चा होता है, बेबी होता है, वो किस तरह से जो है ना पेट के अंदर होता है, यानी कि पूरी एक बॉडी, उसके बीच में एक छोटी सी कैंडल, इसको हम इसलिए बेरिश हरामी कैंडल कहते हैं। इसी तरह से नीचे की तरफ फॉर्म होती है जो कैंडल बेरिश कैंडल, स्ट्रॉन्ग बेरिश, उसके बाद अचानक से एक बुलिश छोटी सी मूव आती है कैंडल की, मूव एक कैंडल फॉर्म होती है, इसे हम बुलिश हरामी कैंडल कहते हैं। ये बेरिश है, ये नीचे वाली जो है ये बुलिश फॉर्म है, ठीक है, क्योंकि नीचे इसकी ये बनी है किसी भी ट्रेंड के, तो जाहिर सी बात है यहाँ से फिर ऊपर की मूव एक्सपेक्टेड होती है। नेक्स्ट यहाँ से आप देखें बेयर सैश, ऊपर टॉप पर ट्रेंड के हाइज पर जब इस तरह की फॉर्म होती है कैंडल्स, जो पहले ग्रीन कैंडल है उसके बाद गैप के साथ नीचे डाउन होके पहले वाली कैंडल के कम से कम बीच वाले हिस्से से नीचे की तरफ मूव आना और नीचे क्लोजिंग आना, इसे हम पियर्सिंग लाइन कहते हैं कैंडल को, बेरिश सैश, ठीक है ना। ये पियर्सिंग लाइन एक फार्मूला है, इसका एक सेटअप है जो कि बेयर सैश कैंडलिस्टिक पैटर्न कहलाता है। ये ज़्यादा नज़र नहीं आता, बहुत कम पैटर्न ये नज़र आता है, लेकिन जब नज़र आता है तो अच्छा काम करता है। इसी तरह से ये डाउन पर जब बनता है रेड कैंडल के साथ, अचानक से गैप ओपन होती है, गैप के साथ ऊपर कैंडल ओपन होती है, उसके बाद ऊपर का एक अच्छा मूव आता है और पिछली कैंडल को क्रॉस करके आगे ऊपर क्लोजिंग आती है, और इस तरह की कैंडल को हम बुल सैश कैंडल कहते हैं, जो डार्क क्लाउड कवर भी कहलाती है। तो ये डबल कैंडलिस्टिक पैटर्न कहलाता है। इसी की तरह अब हम ट्रिपल कैंडलिस्टिक पैटर्न की बात करते हैं। ट्रिपल कैंडलिस्टिक पैटर्न बहुत ज़्यादा सॉलिड होते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, काम ज़्यादा करते हैं मार्केट के अंदर। ये तीन किस्म के पैटर्न्स होते हैं, सिंगल कैंडलिस्टिक पैटर्न, डबल कैंडलिस्टिक पैटर्न और ट्रिपल कैंडलिस्टिक पैटर्न। ये कैंडल्स को आप समझ गए ना, इन पैटर्न्स को समझ गए, फिर मार्केट में आपको समझने में आसानी हो जाती है। अब देखें ये मार्केट ऊपर की तरफ जाती जा रही है, कहीं टॉप पर इसने इस तरह की कैंडल बनाई, ग्रीन कैंडल के बाद एक ये कैंडल बनाई जो कि बिल्कुल डोजी टाइप की है, ना इसकी ऊपर विक है ना नीचे विक है, छोटी सी बॉडी होती है, बल्कि जहाँ से ओपन हुई वहीं क्लोज हुई, और स्टार टाइप की कैंडल है। उसके बाद एक डाउन रेड कैंडल बनती है, सेलिंग आती है, बेरिश कैंडल बनती है। तो इस तरह का जो तीन कैंडल्स का जो पैटर्न बनता है, इसे हम इवनिंग स्टार कैंडलिस्टिक पैटर्न कहते हैं। स्टार इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि ऊपर ये फॉर्म होती है, ऊपर जब भी फॉर्म हो कोई कैंडल, जैसे कि आसमान की तरफ हम देखते हैं तो स्टार्स नज़र आते हैं ना रात को आसमान के ऊपर, इसी तरह से ये ऊपर टॉप पर जब मार्केट में किसी भी ट्रेंड के टॉप पर बनता है तो ये इवनिंग स्टार होता है। इसी तरह से ये नीचे बॉटम पर जब इस तरह की कैंडल बनती है, इस तरह का पैटर्न बनता है, सेम जो ऊपर बना है वही नीचे इस तरह का बनता है, इसे हम मॉर्निंग स्टार कहते हैं। जैसे सुबह का सूरज निकलता है, ज़मीन से ऊपर की तरफ मूव करता है, इसी तरह से ये बॉटम से मार्केट ऊपर की तरफ मूव करती है, इसलिए इसको मॉर्निंग स्टार पैटर्न कहते हैं। अब आ जाते हैं नेक्स्ट, ये ऊपर की लाइन में जो पैटर्न है, ठीक है ना, ये टॉप पर बनते हैं इसलिए ये ऊपर रखे गए हैं। ये नीचे की जो पोजीशन में जो पैटर्न बने हुए हैं ये नीचे बनते हैं बॉटम्स पर, तो ये इसलिए नीचे मैंने ये फॉर्म किए हुए हैं। तो इसी तरह बेरिश अबंडेंट बेबी, ठीक है ना, ये मॉर्निंग यानी कि ये पिछला पैटर्न देख रहे हैं इवनिंग स्टार, ये बिल्कुल इसी की तरह है, लेकिन इसकी जो सेंटर वाली जो दूसरे नंबर की जो कैंडल है उसकी थोड़ी सी बॉडी है, इसे भी हम डोजी ही कहते हैं। तो इस तरह के पैटर्न जब बनता है इसे हम बेरिश अबंडेंट बेबी कहते हैं। यही अगर नीचे बन जाए तो इसे हम बुलिश अबंडेंट बेबी कहते हैं। इसी तरह से ये देखें आप फॉलिंग थ्री मेथड्स, टॉप पर बनता है रेड जो है बेरिश कैंडल बनी, उसके बाद तीन छोटी छोटी ऊपर की तरफ मूव आती है कैंडल्स की, उसके बाद फिर अचानक से फिर नीचे की तरफ मूव आती है रेड कैंडल्स के साथ, तो इसे हम फॉलिंग थ्री मेथड कैंडलिस्टिक पैटर्न कहते हैं। इसी तरह से अगर बॉटम पर ये बनता है पैटर्न ऊपर की तरफ तो इसे हम राइजिंग थ्री मेथड्स कहते हैं। आखिरी जो पैटर्न है यहाँ पर थ्री ब्लैक क्राउज, ये ऊपर फॉर्म होता है टॉप पर थ्री ब्लैक क्राउज, ठीक है, और ज़्यादातर ये अगर बीच में भी ट्रेंड के बीच में भी अगर फॉर्म हो जाए
तो इसकी क्या स्ट्रेटजी है ये आगे हम जो है इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो लेकिन यहाँ पर मैं आपको जस्ट एक बता दूँ, इस तरह की कंटिन्यू 3 एक जैसी कैंडल्स, ठीक है, 3 कैंडल्स बिल्कुल रेड में इस तरह से बने तो इसे 3 ब्लैक क्राउज कहते हैं। इसी तरह से नीचे ग्रीन में अगर ये 3 कैंडल्स बने थे, इसे हम 3 ग्रीन सोल्जर्स का नाम देते हैं, ठीक है, ये 3 ग्रीन सोल्जर्स कहलाते हैं। यहाँ पर आपको कम से कम जो है कैंडलिस्टिक पैटर्न्स जो है उनके बारे में एक आइडिया हुआ है कि कौन से पैटर्न्स होते हैं, उनके नाम क्या होते हैं, कहाँ पर कौन सा पैटर्न बनता है, ठीक है ना। आप इसको एक नज़र में आप रखिएगा, आप ग्राफ पर प्रैक्टिस कीजिएगा। ग्राफ पर प्रैक्टिस करने के बाद आपको ये पैटर्न जहाँ भी नज़र आए उनके ऊपर आप थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे, आपको ये याद आ जाएंगे, याद हो जाएंगे। आप इसको याद करना स्टार्ट करेंगे तो नहीं होंगे। प्रैक्टिस में अगर आप डेली रूटीन में ग्राफ के ऊपर इसको आप देखते रहेंगे, वॉच करते रहेंगे, तो ये ज़रूर आपको जो है याद भी हो जाएंगे, तो आपकी जो प्रैक्टिस में भी अच्छे आ जाएंगे। अब देखें ना, यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये कॉर्नर पर यहाँ पर देखें, ऊपर से डाउन साइड की तरफ इसने प्राइस ने मूव किया, एक लंबी विक शो की और नीचे एक छोटी सी बॉडी के साथ इसकी क्लोजिंग होगी। इसके बाद देखें एक लंबा नीचे मार्केट ने एक मूव दी है लंबी, और वो भी एक बेरिश मूव है जो अच्छी तरह से नीचे आकर फॉर्म हुई है। इसी कैंडल्स को जब हम यहाँ पर देखते हैं तो ये देखें, ये शूटिंग स्टार कैंडलिस्टिक पैटर्न जो है, यहाँ से लंबी विक है, ऊपर से जो रिजेक्शन आता है प्राइस का और एक छोटी सी बॉडी बनती है। इसी तरह की यहाँ पर सेम यही चीज़ बनी, तो यहाँ से एक नीचे का मूव आया। अब ये इस जगह पर आप देखें, यहाँ पर एक नीचे से उठती हुई लंबी कैंडल, ठीक है, और ये जो है यहाँ पर एक छोटी सी इसकी बॉडी बिल्कुल नहीं है, जहाँ क्लोज ओपन हुई वहीं क्लोज हुई। इसके बाद एक ऊपर की मूव आती है, फिर नीचे। अब देखें यहाँ पर ये जो कैंडल बनी, नीचे से ऊपर की तरफ मूव, अच्छी सी मूव, फिर छोटी सी एक बॉडी बनी, उसके बाद एक देखें कितनी बेहतरीन कैंडल्स बनी हैं ऊपर की फास्ट मूव के साथ। ये कौन सा पैटर्न है, ये सिंगल कैंडलिस्टिक पैटर्न के अंदर ये देखें, ये हैमर कहलाता है। यही सेम हैमर जो है यहाँ पर जब बना है तो इसके बाद मार्केट ने एक अच्छा मूव दिया है ऊपर का। तो इसके बाद बहुत सारी और चीज़ें मिलाकर हम जब काम करते हैं तो एक अच्छी एक्यूरेसी बनती है मार्केट के अंदर, ठीक है। ये देख लें आप, ये इस जगह पर देखें, ये रेड कैंडल है, पिछली रेड कैंडल, और उसके बाद एक ग्रीन कैंडल जो बनी है, इसने पीछे वाली अपने पहले वाली रेड कैंडल को कम्प्लीटली कवर किया है, नीचे से लेकर ऊपर तक कंप्लीट बॉडी ने कवर किया है, ठीक है। और इस कैंडल को भी आप देखें, इसको भी, ये पहले इसके ग्रीन कैंडल है, उसके बाद ये रेड कैंडल ऊपर से लेके नीचे तक कम्प्लीटली इसको कवर किया है, ठीक है। अब ये पैटर्न कौन सा, ये डबल कैंडलिस्टिक पैटर्न में आता है, ये वाला बेरिश इनगल्फिंग, ये बुलिश इनगल्फिंग, ठीक है। यहाँ पर मज़ीद हम अगर आगे जाते हैं, ये वाला हिस्सा देखें, ये एक रेड स्ट्रॉन्ग कैंडल है, उसके बाद गैप के साथ ऊपर ओपन होती है कैंडल और ऊपर जाकर क्लोजिंग देती है ग्रीन के साथ, जो पिछली कैंडल के बिल्कुल सेंटर में बनती है। इसको हम क्या नाम देते हैं, इसको किस नाम से जानते हैं? अब यहाँ पर आप देखें, ये वाला देखें, ये ठीक है, ये रेड कैंडल स्ट्रॉन्ग और उसके बाद एक छोटी ग्रीन कैंडल जो इसके बीच में होती है, इसको हम क्या कहते हैं, बुलिश हरामी कैंडलिस्टिक पैटर्न, ठीक है। यहाँ पर देखें, ये सेम वही है। इसी तरह से बहुत सारे पैटर्न्स बनते हैं और जो कि जिनके ऊपर हम काम करते हैं। ये देखें, ये ग्रीन स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल, उसके बाद बेरिश एक छोटी सी कैंडल जो इसके बीच में आकर क्लोजिंग देती है, ना ज़्यादा ऊपर जाती है ना नीचे जाती है। ये बेरिश हरामी कैंडल है। इसको हम अगर यहाँ पर देखें तो ये आपको ये नज़र आएगी। ये कैंडल्स जो हमें पैटर्न्स जो नज़र आ रहे हैं यहाँ पर, जिन पर हम डिस्कस कर रहे हैं, तो यकीनन ये बहुत ज़्यादा काम के होते हैं। ये जब बनते हैं तो उसके बाद हमें क्या करना है, अगर आपकी एंट्री हुई है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपकी एंट्री हुई है यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ से इस तरह की कैंडल बनती है, ठीक है, इस तरह की कैंडल बनती है, आपको पता नहीं, आइडिया नहीं है कि इसके बाद क्या करना है, तो फिर आप डेफिनेटली आप जो है आपको जो प्रॉफिट हो रहा है वो प्रॉफिट, आपका प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाता है, आप टाइम से निकल नहीं पाते क्योंकि आपको आइडिया ही नहीं है इस कैंडल का मतलब क्या है। जैसे कि यहाँ पर मैं शो कर दूँ, ये देखें, ये कैंडल है, ठीक है,
इसका अगर मतलब आपको पता चल जाए क्या है इस कैंडल का, तो यकीनन आप ग्राफ के ऊपर अपना एक्शन भी शो करेंगे कि क्यों होती हैं चीज़ें, कैसे होती हैं। और यकीनन इसको हम बड़े ही स्मूथ एंड क्लियर तरीके के साथ आगे लेकर चलेंगे इस जो है कोर्स को, और इस कैंडलिस्टिक पैटर्न्स को हम समझने की कोशिश करें। जब हम कैंडलिस्टिक पैटर्न्स को अंडरस्टैंड कर लेंगे अच्छी तरह से, तो हम मार्केट की मूव्स को पकड़ने में कामयाब हो जाएंगे। जब मार्केट की मूव्स पकड़ना हम शुरू कर देंगे तो एग्ज़िट करना भी हमारे लिए आसान हो जाएगा, क्योंकि जब हम एग्ज़िट करने के पॉइंट पे पहुंचेंगे हमें कोई ना कोई कैंडलस्टिक पैटर्न बनता हुआ नज़र आएगा जो हमें बताएगा कि भाई ये एग्ज़िट पॉइंट है, यहाँ पर एग्ज़िट कर जाओ। आपको एंट्री पॉइंट भी मिलेगा, एग्ज़िट पॉइंट भी मिलेगा। वो तब मिलेगा जब आपको इन चीज़ों के बारे में पता होगा, जब नॉलेज होगा, जब आप सीख जाएंगे तो आप इंशाल्लाह अच्छे एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन जाएंगे। और मुझे यकीन है कि आप अच्छे सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, आगे लोगों तक पहुंचाएं ताकि दूसरे भी इस चीज़ से फ़ायदा उठा सकें। और सब्सक्राइब करके लाइक करें और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें ताकि हम मोटिवेट होकर आपकी सपोर्ट के ज़रिए आपके लिए मज़ीद एक अच्छा कंटेंट लेकर आएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।